नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज एक महीने के तप के बाद आपसी भाईचारा और मिलन का त्यौहार ईद उल फित्र की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। मस्जिद से ये ऐलान हुआ कि दीद हो गई और हम खुश हुए कि नवरात्र में ही ईद हो गई। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ईद की। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 8 अप्रैल को एक जजमेंट हुआ था जो आज अपलोड हो गया है। उसी के संबंध में आपसे बात करना चाह रहा था। साथ ही समग्र शिक्षा के साथियों का मानदेय हमारे फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, प्रयागराज, अमरोहा आदि के शिक्षा में साथियों के खातों में पहुंच गया है। मैं वहां के जिला अध्यक्ष साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्परता से अधिकारियों से मिल करके समय से मानदेय शिक्षा में साथियों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। और भी हमारे जिला अध्यक्ष साथी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। कहीं पीएफएमएस साइट न चलने के कारण कई जनपदों की हमारी सूचना है और कई जगह बैंक में बिल लग गया है जो आज छुट्टी होने के कारण खातों में नहीं आ सका। उम्मीद है कि कल जरूर सबके खातों में पहुंच जाएगा। हरिओम पांडे जी, पीलीभीत, आपके यहाँ भी मानदेय शिक्षा में साथियों के खातों में पहुंच गया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय माता दी। तो हमारे जितने भी साथी मेहनत करते हैं कि मानदेय समय से पहुंच जाए, मैं उन सबको संगठन की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जी, शिवम प्रजापति जी, बेसिक का मानदेय उसके लिए शासन को प्रपोजल भेजा गया है। ये 1-2 दिन छुट्टी पड़ गई है। प्रपोजल को 13-14 तारीख में वापस आने की उम्मीद जताई अधिकारियों ने और जैसे ही प्रपोजल सरकार से पास होकर के आएगा, जी राजावत जी, फतेहपुर में प्राप्त हो चुका है। पहला जनपद फतेहपुर ही है जो मानदेय को लेकर के एकदम हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुशील तिवारी जी एक्टिव रहते हैं। योगेंद्र जी नमस्कार। तो 15 तक उन्होंने कहा है कि 15 के पहले पहले बेसिक का मानदेय हम भेजने का प्रयास करेंगे। जी रामशंकर जी, महामंत्री जी, बाराबंकी में भी आपका आ गया है। आप बाराबंकी के सभी साथियों को धन्यवाद। और जहाँ जहाँ भी अभी रह गया है वहाँ के हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही पहुँच जाए। जितेंद्र जी नमस्कार। साथियों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश अपलोड हुआ है, तो आपको बता दें कि इस 9 पेज के आदेश में माननीय न्यायालय ने जो 9 पेज का आदेश लिखा है, अपना जजमेंट सुनाया है, ऐसा फैसला इतिहास के पन्नों में कभी कभी आता है। और ऐसे फैसलों में बहुत सारे सवाल हमारे साथियों के मन में हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह एक अप्रत्याशित आदेश है। किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा आदेश माननीय न्यायालय देगा। अगर विधिक जानकारों के जानकारी के अनुसार कहा जाए आपसे, तो यह एक न्यायिक नैतिकता और न्यायिक धर्म के सारे बंधनों की लक्ष्मण रेखा को तोड़ने वाला एक फैसला है, जिसमें एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को पुनर्विचार याचिका माना गया। मतलब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, उसको माननीय कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका मान लिया। ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। और न्याय के जानकार लोग यह भी बताते हैं, उनका मानना है कि इस तरह के फैसले जैसे कि बहुत जल्दबाजी में लिए जाते हैं, उस तरह का ये फैसले का आदेश जारी किया गया है।
क्योंकि माननीय कोर्ट का सभी लोग सम्मान करते हैं। उनके आदेश का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, यदि उस फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो उससे ऊपर की कोर्ट में जाते हैं, लेकिन माननीय कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी हम लोगों को करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि मैंने सदैव 25 जुलाई 2017 के आदेश के बाद हमेशा ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहा है कि कोर्ट के मामले में अब ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई 2017 का आदेश और 12 सितंबर को हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश ऐसा लिखा गया था कि उसमें कोई भी फेरबदल करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं था, किंतु शिक्षा मित्र साथियों की भावनाएं थीं। उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी को फ़ोन करके आईए डालने का अनुरोध किया था। तो शिक्षा मित्र भावनाओं को देखते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस आईए को फाइल किया था। साथियों, इस केस में मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को पुनर्विचार याचिका माना गया और एक अप्रत्याशित फैसला दिया गया। इस फैसले में ऐसा एक फैसला कि जिसमें सभी पक्षों को सुना ही नहीं गया। जितने आईए पड़ी थी, किसी भी आईए किसी भी पक्षकार को माननीय कोर्ट ने सुना ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभावित लोगों को, जो बीएड के साथी थे, उनकी याचिका पर अपना फैसला दे दिया। यहां तक कि माननीय कोर्ट ने जो एनसीटीई को और केंद्र सरकार को एक आदेश जारी किया था कि पूरे देश में प्राथमिक स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, उनकी संख्या भी नहीं आई। सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। बिना कोई जवाब दाखिल हुए और आईए जितनी पड़ी थी उनमें किसी भी एक व्यक्ति का आर्गुमेंट ना लेते हुए फैसला दे दिया गया, जिससे लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति रही। और यहाँ तक कि इस फैसले में माननीय न्यायालय ने अंत में यहाँ तक भी कह दिया कि इस आदेश में पारित निर्देश पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था पर लागू होगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। ये समझ लीजिए कि बीएड योग्यताधारियों को अगस्त का जो नोटिफिकेशन आया है उसके पहले की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अजर अमर कर दिया गया है। मतलब जिन राज्यों के लोग इस मुकदमे में शामिल भी नहीं थे, क्योंकि मुकदमा तो मध्य प्रदेश सरकार का था, वहाँ के प्रभावित लोगों ने किया था, लेकिन इस आदेश में पूरे देश के सभी राज्यों को और सभी उन बीएड योग्यताधारी लोगों को जो 23 अगस्त के पहले अध्यापक बन चुके हैं, उनको हटाने का कोई भी अब आदेश जारी नहीं हो सकता। ये माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। जहां तक अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में मामले लंबित हैं, उन पे भी यह आदेश प्रभावित होगा। तो इस तरह का फैसला एक बहुत रेयर केसों में आता है। बाकी आप सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जानते हैं, जानकार हैं कि कभी कभी ऐसे फैसले आ जाते हैं जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस तरह का फैसला हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं हुआ। तो निकल करके बातें आती हैं कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिसके पक्ष में, फैसला उसके पक्ष में।
और यहाँ तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, मांगा गया, लेकिन फिर भी बिना उसके आए माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया और वो लागू रहेगा। हम लोग अपने जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी साथियों से बार बार आग्रह करते हैं कि इस आदेश से मायूस ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि हमें तो पहले से ही इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ही नहीं कि यहाँ हमको कोई राहत मिलने वाली है। अब सर्वेश विश्वकर्मा जी, अब इस बात को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। अब सरकार से मिल करके ही हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, अपना भविष्य बचा सकते हैं। सारे लोग मिल करके सरकार को अपने पक्ष में कीजिए, यही आपसे निवेदन है, यही आपसे आग्रह है। तब जाकर के हम लोगों का कुछ भविष्य बचने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि जो हम लोग लगातार सरकार के लोगों से मिल रहे हैं तो फर्क पड़ रहा है और सारे लोग चुनाव के बाद हम लोगों की मदद करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा प्रयास सभी जनपदों में हमारे पदाधिकारियों को करना है, उसके लिए रूपरेखा बनी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ऐसे कार्यक्रम कर रहा है जहां से हम लोगों को लाभ मिले और चुनाव के बाद हमारा काम जहां रुका हुआ है आगे बढ़े, हमारा भविष्य संरक्षित और सुरक्षित हो। बिल्कुल रामशंकर राठौर जी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, लेकिन अब यह चीज़ कहना थोड़ा मुश्किल है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो फैसला आ गया वह लागू हो गया, हमको उसे पालन करना है। लेकिन कभी न कभी हमारा फैसला भी जरूर आएगा, वह चाहे माननीय न्यायालय से आए और चाहे तो माननीय सरकार से आए। आप लोगों से आग्रह है कि भगनू जी नमस्कार, इस समय बहुत अच्छा मौका है हम लोगों को सरकार के पास अपनी बात रखने का, और सरकार के लोगों से हम लोग आसानी से मिल सकते हैं। मिले हैं, महाराजगंज में बड़ा कार्यक्रम हुआ, बनारस में कार्यक्रम हुआ, कासगंज में कार्यक्रम हुआ, अभी और अगले सप्ताह भी हमारे कार्यक्रम बड़े होने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के माननीय मंत्री जी लोगों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल रामशंकर राठौर जी, रणनीति तैयार है, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। संगठन ने पूरा खाका खींच लिया है कि कैसे हम लोगों को आगे काम करना है। बिल्कुल शिक्षा मित्र इस समय सरकार के साथ एक साथ हैं, पूरे प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र सरकार के साथ है और सरकार के लोगों के साथ है। ये अब हम लोगों को देखने को ही मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ लोगों से मिलते हैं, वह स्वयं कहते हैं कि शिक्षा मित्र हमारे साथ हैं और हम शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। एक जो नैरेटिव बना था, जो नकारात्मकता बनी थी, आज वह सकारात्मक हो रही है। सभी शिक्षा मित्र साथी ध्यान दें, सोशल मीडिया पर बहुत कम लिखें और अपना काम करें। पूरे प्रदेश के शिक्षा में साथी सरकार के साथ हैं, ये सच है, और हम लोग कार्यक्रम करके उनको इस चीज़ का आश्वासन भी दे रहे हैं। यही कोर्ट के निर्णय को लेकर आप लोगों से मिलना था, और एक बार और मैं ये कहूँगा कि यह एक अप्रत्याशित फैसला है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये शिक्षा मित्रों का नाम तक इस मुकदमे में नहीं लिया गया माननीय न्यायालय द्वारा, जबकि कई आईए पड़ी हुई थी, तमाम साथियों ने आईए डाली थी, हमारे संगठन की तरफ से भी आईए थी और आईए स्वीकार भी थी,
अगर आईएएस स्वीकार ना हुई होती तो एक बार ये कहा जा सकता था कि हो सकता है कि इसमें हमारी बात ना हो, लेकिन आईएएस स्वीकार होने के बाद हमें उम्मीद थी कि जरूर हम लोगों की चर्चा होगी। लेकिन 9 पेज के निर्णय में शिक्षा मित्र नामक एक भी शब्द मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को पुनर्विचार याचिका मानते हुए फैसला दिया गया। हम लोग जो संवाद कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे और आचार संहिता समाप्त होने के बाद दोगुनी रफ्तार से सरकार के लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल विनोद तिवारी जी, सरकार पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, सरकार के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। वो तो एक 10 दिन का मामला था, आया और चला गया। अब इसके बाद उसकी तरफ रुख करना ठीक नहीं है जब तक सरकार हमारे पक्ष में ना हो। जब सरकार हमारे पक्ष में होगी, हमारी बात करेगी, तो अवश्य वहाँ से भी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल जो उम्मीद नहीं होता है वही होता है अशोक जी। कोई बात नहीं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयास में सफल होंगे, तो कहीं से भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है और सभी साथी एक दूसरे संपर्क बना के रखें। और हाँ, एक चीज़ और भूल रहा था, अभी कुछ जनपदों में निर्वाचन से संबंधित शिकायत आई है। जिन जनपदों में मतदान अधिकारी के पद को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष साथी कृपया अपने जिले के लेटर पैड पर प्रदेश संगठन के नाम एक पत्र लिख करके मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भेज दें और हम राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिलेंगे और उन विसंगतियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं, अभी 2-3 जनपदों से खबर आई है, वहाँ के साथियों से आग्रह है कि अपने जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रदेश संगठन को उस समस्या को अवगत कराएं, तो प्रांतीय संगठन उस समस्या को हल कराने के लिए आदरणीय प्रदेश चुनाव आयोग से मुलाकात कर आपका काम कराने का प्रयास करेंगे। रमेश जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।